तो अगर आपको फैक्टराइज करना है इस तरीके के नंबर्स को, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो आप लोगों को सामने ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए बोलूं तो ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये लेकर के आ जाएंगे, जो कि नहीं लाना है। मैंने आपको बोला है इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए अपने को दो फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें पहला फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस बी। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको यहां पर दिख गया और एक और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, जो है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होना। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं इन दोनों फॉर्मूले का देखो कैसे इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले यहां पर जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब जो दिया हुआ है, यहां पर मैं अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो मैं निकाला, ठीक है, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस यहां पर बच गया है जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं काम करूंगा, यहां पर देखिए आपको x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है और ये जो z क्यूब है यहां पर मैं प्लस में z क्यूब लिख देता हूं और इन दोनों को साथ में लिख देता हूं माइनस 3xy और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 3xy। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाने वाला हूं दूसरा वाला जो मैं आपको बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो देखो आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो है वो a है, ये पूरा जो है वो a है और ये जो z लिखा है वो b है। तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई a है और प्लस में z। वहीं पर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर, आपका जो a था वो बराबर था x प्लस वाई के, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया माइनस लिखा हुआ है a इंटू बी, यानी कि a का b से प्रोडक्ट। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एक्स जेड माइनस वाई जेड, मैं सीधा का सीधा प्रोडक्ट कर दिया इसका, ठीक है। अब प्लस में आ जाएगा कितना, b का स्क्वायर, जो कि b जो था वो z के बराबर था, तो ये z का स्क्वायर माइनस में 3xy। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूं तो अगले ब्रैकेट में मेरे को देखिए x प्लस वाई दिखेगा, यहां पर x प्लस वाई बचा है और इस जगह पर z बचा है वो, और माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया तो प्लस में क्या आ गया, z आ गया। अब इस पूरे में देखिए, ये पूरे में और ये पूरे में आप लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा होगा कॉमन, बच गया ये वाला क्वांटिटी को थोड़ा सा और मैं ब्रेक कर दूं अगर, तो यहां पर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दिखेगा, माइनस में लिखा हुआ है एक्स जेड, माइनस में लिखा हुआ है वाई जेड और प्लस में लिखा हुआ है जेड स्क्वायर। और इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड अगर अपन कॉमन निकाल लेते तो माइनस में 3xy हमारे पास अभी भी बच गया। अब देखिए यहां पर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और बच गया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
ये देखिए 2xy में से 3xy को अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस एक्स वाई आएगा, फिर माइनस वाई जेड लिख दूंगा और फिर माइनस में इसको जेड एक्स लिख दूंगा। तो ये बन गया हमारा फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला।